हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर कि क्लास 10th के बाद स्टूडेंट को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर उसको आर्ट्स लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके लिए सही स्ट्रीम कौन सी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से वो किसी गलत स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेते हैं और बाद में उनको जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो कि किसी स्टूडेंट को साइंस अच्छी लगती है बट किसी को नहीं लगती, बट उसने अपने फ्रेंड की वजह से साइंस ले लिया। ठीक है, उसको क्या होगा, आगे जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। ठीक है, इसी तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे आर्ट्स वाला स्टूडेंट है तो किसी ने अपने फ्रेंड की वजह से आर्ट ले लिया है, तो एक को तो इंजॉय आ रहा है आर्ट्स पढ़ने में बट एक को बोरिंग लग रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखना, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके लिए सही स्ट्रीम कौन सी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो भी एक सही स्ट्रीम का सिलेक्शन कर पाए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि आपको जो स्ट्रीम सिलेक्शन है तो आपको कैसे करना होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पर तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है कुछ इस तरीके से है कि व्हाट आफ्टर 10th क्लास, यानी कि आप 10th क्लास के बाद में आप क्या करोगे या क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास में लिखा आ रहा है कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए 10th क्लास के बाद में। तो हम चलते हैं अपनी नई स्लाइड की तरफ। तो वहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि आपको 10th क्लास के बाद में कि आपको जो स्ट्रीम मिलने वाली कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रीम मिलेगी साइंस। ठीक है, यानी कि किसी को साइंस के अंदर इंटरेस्ट लगता है, कोई बंदा या कोई स्टूडेंट, तो साइंस ले सकता है। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि मुझे सीए बनना है या बिग बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना है तो वो कॉमर्स ले सकता है। ठीक है, एक होता है आपका आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो ये तीन तरह की हमारे पास में स्ट्रीम होती है। तो आप इन तीनों स्ट्रीम में से किसी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 10th। ठीक है, बट आपको इन तीनों स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के लिए किसी एक को, ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपना, और जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कुछ इस तरीके से बताई हुई है कि आपको ये पता करने में हेल्प होगी कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक लिखा है साइंस, कि आपको साइंस के जो नए नए रोचक है या उनके नए नए फैक्ट्स है उनको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ही नई नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट रखते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है या कोई कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज रखनी है, तो भी आप साइंस ले सकते हो। रिसर्च में जाना हो तो अभी आप क्या ले सकते हो, अपना साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। बैंकिंग है कि आपको बैंक के अंदर काम करना इंटरेस्ट रखता है, कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आप यहाँ कॉमर्स ले सकते हो। इस तरह से टीचिंग के लिए आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हो बट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, इंजीनियरिंग करनी है आपको, तो इंजीनियरिंग करने के लिए आपके लिए साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से मेडिकल जाने के लिए भी साइंस आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको बायो का काम चलने वाला है और इस तरह से आपको फार्मेसी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास में और भी ऐसे इंटरेस्टेड पार्ट है जिसके अंदर यहाँ पर शो नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है वो यहाँ पर आपको ना दिखे हो, बट आपको वो अपनी पहचान करना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ के है और उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना स्ट्रीम का सिलेक्शन कीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम देखते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपनी साइंस स्ट्रीम लेते हो, अगर साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपको यहाँ पर दो स्ट्रीम मिलती है साइंस के लिए। एक तो मिलता है पीसीएम, दूसरा होता है आपका पीसीबी। तो पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीबी मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देखो, अगर आप कोई सी भी अगर आपने एक ले ली इनमें से, पीसीएम या फिर पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों में रहेंगे। ठीक है, फिजिक्स दोनों में रहेगा आपका, केमिस्ट्री दोनों में रहेगा। बट अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स उन स्टूडेंट को मिलता है जिसको आगे जाके इंजीनियरिंग कोर्स करना होता है या फिर कोई आर्किटेक्चर का कोर्स करना होता है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट को आगे आफ्टर 12th क्या करना है। ठीक है, यानी कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बनना चाहता है या फिर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, आर्किटेक्चर बनना चाहता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट इंजीनियर के अंदर हो तो वो उसको मैथ लेना चाहिए। एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि उसको आगे जाकर डॉक्टर बनना है या फिर फार्मासिस्ट बनना है या फिर रिसर्च के अंदर जा रहा है मेडिसिन के अंदर, तो वहाँ पर बायोलॉजी ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी स्ट्रीम को सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर आपकी दो स्ट्रीम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और दूसरी आपकी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम की तरफ, जो कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम इस तरीके से है कि अगर आप यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, जो कि इस तरह से है जिसके अंदर आपकी जो सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंटिंग होता है। ठीक है, टैक्सेशन होता है आपका जिसके अंदर आप टैक्स की बात करते हो। एक आपका होता है बिजनेस स्टडीज, जिसके हम अंतर्गत देखते हैं कि आपकी जो बिजनेस की इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। और दूसरा आपको फाइनेंस में कि आप क्या देखते हो कि लेना देना कि कितना उस पर टैक्स लग रहा है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, फाइनेंस के अंदर आती है। और दो लास्ट को जो पॉइंट लिखा है इसके अंदर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स सिर्फ उन लोगों के लिए स्टूडेंट है जो मैथ ले सकते हैं, जो आगे जाके सीए बनना चाहते हो या आईसीए WAI कोर्स करना चाहते हो
जो है CFA कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इनमें से कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो ये भी आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आप कॉमर्स लेते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी न्यू स्लाइड की तरफ। अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन करते हो अपनी आर्ट स्लाइड का या फिर आर्ट स्ट्रीम का, ठीक है, तो जब आप आर्ट्स स्ट्रीम ले लेते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के सब्जेक्ट मिलते हैं। पहला हिस्ट्री, यानी कि आपको नई नई कहानी पढ़ने पर इंटरेस्टेड है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कैसे थी, क्यों थी, तो उसके बारे में पूरा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स साइंस क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस आपका कि राजनीति जो हमारे देश के अंदर चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, सोशोलॉजी क्या इनके सामाजिक जो हमारे रिलेशनशिप है वो किस तरह से बना के रखनी चाहिए, जियोग्राफी के अंदर कि आपकी जो पृथ्वी है या जो अर्थ है उसके आसपास हमारे कितने और ग्रह है तो उसके बारे में पढ़ना, और यानी कि सारी चीज़ें हम किसके बात करेंगे यहाँ पर, भूगोल के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में होगी कि आप मनोविज्ञान कैसे पढ़ सकते हो, दूसरों की बातों को कैसे समझ सकते हो, ये सारी किसके अंदर आती है, आपकी ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आती है, जिसको हम आर्ट्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनको 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।